हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजफ्फर से। जस्ट मैं अभी आई हूँ दरगाह से और मैंने ब्लेसिंग डाली, आप देख रहे हो। बहुत सारे जनों को रिक्वेस्ट करूँगी कि रात को 9 बजे के बाद, रात को 9 बजे से सुबह 11 बजे तक मुझे बिल्कुल भी मैसेज ना करें। मैं पूजे पे रहती हूँ। कहते हैं ना, डॉक्टर देता है ना दवाई, सोने से पहले खाओ, उठने के बाद खाओ। तो मेरा ऐसा है कि मैं सोने के पहले भी इबादत करके सोती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले नहाए धोए बगैर मैं कुछ पूजा ऐसी करती हूँ। उसी पूजे के पानी से मैं दम करके नहाती भी हूँ और उसी पूजे के पानी को दिन भर पीती भी हूँ। लेकिन क्या करें, मैं आपको एक और बात कहूँगी, मुझ पर शक मत करो। देखो एक बात बताऊँ, मैं यहाँ दरगाह शरीफ तक आई हूँ ना 40 दिन की पूजा करने, तो उसमें भी बाबा का बुलावा है, मेरी मर्ज़ी नहीं चली। ये तो बहुत बड़ा किस्मत है कि मैं 40 दिन की पूजा करने आई हूँ, वो भी अपनी मर्ज़ी नहीं होती। कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कभी कोई काम नहीं करता है। जब जो होना है सो होना है। ये मेरे सैलानी बाबा का बुलावा है। मैंने सिर्फ पिछले साल कहा था कि बाबा जी मैं अगले साल आऊँगी, एक बार होली के बाद आके 40 दिन आपके यहाँ पूरा करके मैं जिन्नातों को हासिल करके जाऊँगी, आपके पास से बड़े बड़े जिन्नात को हासिल करके जाऊँगी। और बाबा जी ने बुला लिया। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आज मैं दरगाह शरीफ पे बैठी थी और एक लेडीज़, देखो आप मेरे उस पर आवाज़ आ रहा है आपको, मैं जो ब्लेसिंग करूँ उसमें आवाज़ आ रहा है आपको। उस ब्लेसिंग में वो लड़की बाजू में लेटी है, उसको तकलीफ़ हो रही है पेट में। मैं पानी लेके गई थी फूका हुआ, क्योंकि उसमें दिन भर में बहुत सारा, मतलब सुबह की पूजा का दम किया हुआ था। मतलब कुरान पाक की कितनी आयतें पढ़ी गई थी, सूरह कमर, सूरह बलदी, सूरह यासीन, सूरह जिन, फिर उसके बाद बहुत सारी आयतें, सूरह यासीन, फिर उसके बाद सूरह नास, सूरह कौसर, सूरह अलंक, सूरह का फातिया, फिर उसके बाद मतलब सारी चीज़ें उसमें पढ़ी गई थी। सूरह इखलियास, मतलब किसका किसका नाम बताऊँ मैं, सूरह नसर, सब कुछ उसमें पढ़ा गया था। सूरह नूर, मतलब समझो 12-15 आयतें मैंने ऐसे ही पढ़ी थी। मेरी डेली की आदत है, नित्य कर्म है। नादे अली सब पढ़ के मैंने वो पानी फूका हुआ था। हर बार जब भी मैं पानी करती हूँ उस पानी पे दम करती हूँ। उसके बाद जो मेरी डेली की मेरी माँ तारा की पूजा है, माँ काली की, माँ शमशान काली की, मसानी मेलड़ी की, सारी पूजाओं को, सारे जापों को 10-10 हज़ार, 1-1 हज़ार जाप करके हम उस पर दम करते हैं। 30-40 हज़ार जाप वो जप किया हुआ पानी था। अब वो लड़की बेचारी तड़प रही है। मैं उसकी माँ को इशारा भी की कि ये पानी आप उसको पिला दो, लेकिन उनकी माँ ने उस पानी को पिलाया नहीं। भाई क्या शक किया पता नहीं। पानी के अंदर मैंने पड़ा हुआ जायफल डाला था, क्योंकि जिस जायफल से हम काउंटिंग करते हैं उसमें डालते हैं। तो भी मैंने कुछ नहीं, मैं अपनी पढ़ाई करके उठी, ब्लेसिंग का वीडियो बनाया और उसके बाद वो जो पानी था पूरे दरगाह पे छाटा कि जो भी वहाँ पे है, भाई दे नहीं सकती हूँ, बाबा जी ऐसे ही ठीक कर दें। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आई हूँ। आज कुछ लड़के लोग को भी देखा मैंने, ज़बरदस्ती देख रहे थे। भाई देखो मैं आपकी बहन हूँ, तकलीफ़ देंगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो बाबा की बेटी हूँ। बाबा है मुझे संभालने के लिए, जिन्नात है मुझे संभालने के लिए। तो बड़े सावधान, मेरे पे गलत नज़र, गलत चीज़ें डालना भी नहीं, क्योंकि जैसे आप ऐसे करोगे मुझसे पहले जिन्नात आपको आके देख लेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप मन में कुछ सोच के जा रहे हो और जिन्नात आपके साथ कुछ अलग कर दे, मतलब जो आप मेरे लिए सोच रहे हो आपके साथ हो जाए। इसलिए बोल रही हूँ, उस पर शक मत करो। मेरा दिल माँ का है, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, मैं आप लोगों को अच्छा करना सोचती हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, जिन लोगों का बुरा किया उनको बख्शा भी नहीं है। अभी फ़िलहाल ही जिन लोगों ने मुझसे नाटक किया, जिन लोगों ने मुझसे नमक हरामी की, उनके घर में प्रॉब्लम्स चालू हो गई। किसी के घर में मैयत हो गई है, किसी के घर में क्या शुरू हो गया, सबके घर में नाटक। अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो क्या क्या होगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं यहाँ तक मैं यहाँ पे जब आई हूँ ना तो अपनी मर्ज़ी से नहीं। मैं खाटू श्याम भी गई थी, अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। सैलानी दरबार में अगर बाबा जी ने मुझे अपने पास 40 दिन के लिए बुलाया तो उन्होंने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है और आप लोगों के लिए कुछ बड़ा सोचा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं आपको पता है, मैं अपने घर में अपने सगों को भी ना जल्दी कुछ देती नहीं थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। आज की तारीख में नेकी का दरिया में डाले। एक बार मैंने अपने घर में, सगों के घर में से, अजमेर शरीफ में कहते हैं घर का चावल अगर घर से उतार के ले जाके अजमेर शरीफ में डेग में डाल दो तो बरकत होती है। मैंने एक बार अपने घर में, अपनी मॉम के घर से डेग चावल उतार के जाके अजमेर शरीफ में डाल दिया था। अब उनके घर में क्या था कि मतलब क्या प्रॉब्लम थी मालूम नहीं, लेकिन उनके घर में देखो मुसीबत तो सब पर आती है। ये था कि मैं जब भी कोई तावीज़ वावीज़ ले जाके देती थी, वो लोग 2-4 दिन पहनते थे, जब तक फ़ायदा होता था फेंक देते थे। मैंने उनको कहा था कि फेंको मत, नहीं चाहिए तो किसी पेड़ के पास रख दो, ऐसे करो, फेंको मत, क्योंकि उससे मेरे को भी तकलीफ़ होती है। तो
जब उनके साथ कुछ, जब उन्होंने कहते हैं ना किसी ने तावीज़ वावीज़ का अपमान करना शुरू किया, जब उनके घर में सब प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उन्होंने मेरे खादिम को फ़ोन लगाया कि इसका इतना अच्छा कैसे, हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे लिए कुछ पूरा पूजा करे। और कहते हैं ना चढ़ाने वालों ने चढ़ा दिया कि ये जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए गलत सोचती है। आप खुद एक बात बताओ, एक बेटी कभी भी अपने माँ बाप के लिए गलत कर सकती है क्या? ये सच बोलना। एक टाइम पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होता। और एक बात याद रखना, बेटी चाहे कितनी भी नालायक है, कभी भी अपने मायके वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कभी गलत नहीं करेगी। तो ये सब बातों से मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे टेंशन भी होती है कि जाने दो, जो लोग कितने दुख सह रहे सहने दो। अभी देखो लेडीज़, लड़की इतना तड़प रही थी, मैंने तो भी मेरा मन नहीं माना। माँ का दिल था ना, जवान बच्ची थी 19-20 साल की। मैं उसकी माँ को इशारा भी की कि पानी इसको पिला दो, अब भी आराम हो जाएगा। और सच में 5 मिनट में आराम हो जाता, लेकिन नहीं। अभी आपको पता है, मैं अपने भाईजान के घर पे गई थी, मेरा मोनू, उसको बुखार था, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा हाथ लगा के उसमें मंत्र किया और उसको बोला खेल। पहले तो भाग रहा था अपनी मम्मी के पास, लेकिन मैंने उसको उसके सर पे हाथ रख के मंत्र किया। बाद में वो मेरे मोबाइल से मेरे से ही खेल रहा था, गया ही नहीं। बाद में जाते जाते मुझे पप्पी दे रहा है, बाय कर रहा है। आप सोचो, उनकी सब लोग मेरे घर में, जो मेरी मम्मी, वो भी खुश हो गए। वो भी बोलती कि ये तो खेल ही नहीं रहा था, अभी आपके साथ इतना खेल रहा है, बात कर रहा है। ये मेरे साथ नहीं, जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों से वो लोग खेलते और बात करते हैं। क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होता है, उन्हें भूत प्रेत इंसान सब दिखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए मैं बोलूँगी, जो लोग मुझसे पूजा भी कराते हैं ना, अगर आपके मन में जरा भी शंका है तो मुझ पर वो मत करो। अभी जैसे हमारी रेखा मैडम, अभी आज से इसका भी नाम मैडम है, इसका सारा फ़ायदा हो रहा है। इसको जहाँ जहाँ से ज़रूरत थी वहाँ से पैसे आ रहे हैं, काम हो रहे हैं। अब कल से तुम्हारा काम रुकेगा, क्योंकि तुमको मंत्र दे दिया, तुम मंत्र का फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन जो हमारा काम का पैसा है वो हमें नहीं भेज रही हो। तो देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब तुम्हारे लिए भी मैं उल्टी गिनती शुरू करके आई हूँ, अब मज़ा देखो क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।